मैं लोगों को कहता हूं कि आप नागौर चल लो, नहीं वहां पे है जो पोपो भाई का राज है, वहां मैं बैठा हूं, या तो वहां जेल में जाना पड़ता है और या बर्खास्त होकर घर जाना पड़ता है, दो ही जगह है वहां पे। ये मेरे जो भाई पुलिस के और कुछ लोग वहां गए टोंक के, एक बार अपना सारा चेकअप करवा के उसके बाद नागौर के थाने तहसील और जहां भी ज्वाइन करे, ज्वाइन करने से पहले ध्यान रखना, चुनाव आ रहे हैं, मेरे राडार पे रहोगे, मेरी निगरानी पे रहोगे, खा के चले भी गए तो वापिस निकलवा दूंगा जितना खाया, इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार ने कह दिया बरसात हो गई, प्रशासन ने कह दिया नदी नहीं खोदोगे, नदी को 20 फुट 30 फुट तक खोद दिया, ड्रोन सर्वे हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, रिया में मुकदमा दर्ज हुए, बाड़मेर में मुकदमा दर्ज हुए, बद्री का जो मेन माफिया है उसका पार्टनर है, उसके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बद्री माफिया छोटा आदमी नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है वो जनता की ताकत है, और हनुमान बेनीवाल जनता की ताकत से जीत के लोकसभा के अंदर गया है, पार्टी बना के इस देश में संदेश दिया। और तो और आप अखबार के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि एनडीए भी पीछे घूम रही है और यूपीए भी पीछे घूम रही है, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। भाइयों, गठबंधन जनता के विश्वास के साथ आप धोखा नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट आपके बीच किया उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा के समय 16 के अंदर, यहाँ जाकिर भाई भी बैठे होंगे और लोग भी बैठे होंगे, 16 के अंदर किस तरह निर्दोष किसान के बेटों को, जिस समाज की वसुंधरा अपने आप को बहू कहती थी, उस समाज के बच्चों को रावला गड़साना और 16 के अंदर पानी की मांग कर बच्चों को गोलियों से भून दिया। याद करो भाइयों, वही वसुंधरा है और वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के मेरे नौजवानों को, ये डरते नहीं है, ये मैंने देख लिया। उसमें नदी में बैठा था रात भर, अरे हमसे तो ज्यादा महिलाएं मजबूत है कि हजारों की तादाद के अंदर मातृशक्ति वहां बैठी थी कि शंकर के परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। भाइयों, अगर लड़ाई लड़ना सीखें तो टोंक से लड़ना सीखना चाहिए लोगों को। हो सकता कि यहाँ के नेता कमजोर हो गए, यहाँ के नेताओं को दीमक चाट गई, यहाँ के नेता खोखले हो गए, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बातें मुख्यमंत्री की करते थे, वो करते थे, मंत्री की करते थे, और फिर टाइम टाइम फिस हो गया, आके देखो चुनाव आ गया, बस कुछ हुआ क्या? और उल्टा हमारे जैसे लोगों को और खराब किया। हमने गलती से समर्थन दे दिया था, 18 में भी दिया था समर्थन। मैंने 2018 के अंदर कहा था कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ मानेसर में नहीं थे, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा, तो हम तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सचिन पायलट बीच में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जाके लास्ट राउंड के अंदर कहता ना भाई आदमी थक गया, वो मुझे थका हुआ महसूस कर, मुझे ऐसा लग रहा है थक गए। वो पार्टी बनाने की सोच भी नहीं रखते। अगर पार्टी वो बना लेते और आरएलपी उनसे गठबंधन करती तो 125 सीट राजस्थान का नौजवान इस बार इस गठबंधन को देता। लेकिन आप चिंता नहीं करें, सचिन पायलट थक सकता है, हनुमान बेनीवाल थकने वाला योद्धा नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब गुर्जर भाइयों की छाती पे गोलियां मारी जा रही थी, जब गुर्जरों के खून से सड़कें सनी हुई थी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बीजेपी के अंदर होते भी उन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के सड़कों पर बैठा था। विधानसभा से लेके लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर लोकसभा के अंदर ये बात करने की मादा कोई रखता है कि राजस्थान में
जाट हाई कोर्ट का जज बनाओ, गुजर हाई कोर्ट का जज बनाओ, मीणा हाई कोर्ट का जज बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ, हाई कोर्ट जज जरूरी है। ये मादा अगर देश के अंदर किसी सांसद में है, वो नागौर के सांसद के अंदर है, जो लोकसभा के अंदर इस तरह की बात इन समाजों को पैरोकारी करता है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन उन्हें भूल जाना चाहिए कि इस राजस्थान के अंदर 70 साल में खुद की जवानों के संघर्ष और उनकी उम्मीद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से अगर पार्टी बना के, उस पार्टी को मान्यता दिला के अपना कुनबा आगे बढ़ाते हुए नौजवानों को लड़ना सिखाया, वो नागौर का सांसद था जिसने आरएलपी पार्टी का गठन किया, आपको झंडा भी दिया और मजबूत डंडा भी आपको दिया। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पार्टियां लेके आते थे और हमारे लोग हरियाणा और यूपी के नेताओं की ठगी का शिकार होते थे, अगर आपको हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं से दूर किया और उनसे आपका पीछा अगर किसी ने छुटाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या आपके भाई ने हमेशा प्रयास किया कि नए राजस्थान का निर्माण हो। भाइयों, टोंक की बहुत बड़ी समस्या है। बिसलपुर जो टोंक का है, जयपुर पानी पी रहा है, लंबे समय से दूसरे लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी में घरेड़ा बांध में डालने की जो मांग लंबे समय से चल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार जब लोकसभा का सत्र होगा और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, मेरे तीनों पार्टी के विधायक बैठे हैं, इस मामले को पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाएंगे। भाइयों, ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी, चुनाव के समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ईआरसीपी याद आ गई। दिल्ली में बैठे बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि ईआरसीपी राजस्थान इसको करेगा, और राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली वाले रोक लगा के बैठे हैं। इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 13 जिले, अगर सबसे ज्यादा लोकसभा में किसी ने प्रयास किया तो नागौर के सांसद ने 1 दर्जन बार इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात करी। मैं विश्वास दिलाता हूं ईआरसीपी को लेके भी पूर्वी राजस्थान से बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे, और जब लोकसभा का सत्र चलेगा तो ईआरसीपी के मुद्दे की गूंज भी पूरा देश सुनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, 2004 में बिसलपुर सिंचाई परियोजना के लिए 81,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी शुरू की, और फरवरी 2006 में उसकी अधिसूचना जारी हो गई सिंचित भूमि की। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अब तक सिंचित क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सिंचित होते हुए भी आपको असिंचित का मुआवजा मिलता है। इससे बड़ा जो किसान विरोधी कोई है वो हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी सरकार के निर्णय हैं, जो अधिसूचना हैं, उनको हम यहां पे लागू कराएंगे। भाइयों, मुझे टोंक के अंदर लोगों ने बताया कि साहब यहां का सिस्टम फेल हो गया। मैंने कहा मुझे तो पूरा पता है, टोंक से ही तो लड़ाई की शुरुआत हुई थी। टोंक से जो एमएलए जीत के गए उनके साथ हमारे जैसे लोग हो गए, लेकिन जब वो खुद ही पीछे हट गए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टोंक को भी ठीक करेंगे, टोंक के पुलिस के सिस्टम को भी ठीक करेंगे, प्रशासनिक ढांचे को ठीक करेंगे। जो भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर टोंक का प्रशासन डूबा हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टोंक के अंदर भी आपका खुद का राज आएगा। इतना विश्वास टोंक की धरती से मैं आपको दिलाना चाहता हूं। भाइयों, टोंक की बात करें या राजस्थान की बात करें, 2 दिन पहले आपने देखा कि शिक्षा के मंदिर, इस राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे नंबर के विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एक दलित बालिका के साथ गैंग रेप की घटना घटित होती है। भारतीय जनता पार्टी
हर मुद्दे को उठाती है। मेरे प्रधान राजू राम खोजा है जो किस तरह पुलिस से उलझ से आपने को गिरफ्तारी भी थी, और राजस्थान की विधानसभा में खेमतर के विधायक ने मामला उठाया और मेरे दोनों दलित विधायकों ने तख्ती लेके बेल में घुस गए और बहुत देर तक जद्दोजहद के बाद ये लोग बाहर गए। अगर दलितों के ऊपर अत्याचार का मामला भी कोई उठाता है, चाहे थानागाजी की रेप पीड़िता का मामला हो, दौसा के रेलवे स्टेशन पे अगर पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज करती है, वो नागौर का सांसद है तो दलितों के लिए थानागाजी की रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करता है। खाजूवाला के अंदर जब मेघवाल बच्ची के साथ रेप की घटना होती है, नागौर का सांसद है। बाड़मेर में जब मासूम दलित बालिका की रेप के बाद हत्या होती है, वो नागौर का सांसद है। मुलजिमों को गिरफ्तार भी करवाता है, आर्थिक सहायता भी दिलवाता है, जाता है, प्रयास करता है। इस राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं जब मुझे किसी ने बुलाया मैं नहीं गया। मैं सारी जातियों के लिए लड़ता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ, और सर्व समाज की बात करने वाले बहुत कम नेता है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलाजुली का खेल है। आप देखिए, अशोक गहलोत ने बयान दिया कि अगर वसुंधरा नहीं होती और कैलाश मेघवाल नहीं होते तो मैं सीएम नहीं होता, मेरी सरकार गिर जाती। इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल क्या हो सकता बताओ। 2009 में जब मैंने आरोप लगाए थे तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी को क्या हो गया, ऐसा कभी हो सकता है। अब इस बात की पुष्टि हुई 15 साल बाद कि गहलोत वसुंधरा एक है। ये भ्रष्टाचार और गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर बढ़ी, हमारा शांत राजस्थान 23वें नंबर तक अगर 1 नंबर पाया, उसके लिए कोई जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है। माफिया राज अगर पनपा राजस्थान के अंदर, भूमाफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया, और अगर बद्री माफिया की गोद में कोई बैठा है तो पहले वसुंधरा और अशोक गहलोत की सरकार बद्री माफिया की गोद के अंदर बैठी है। भाइयों, एग्जाम देने जाते हो, वैकेंसी खुलवाने की बात करते हो, पेपर होने से पहले ही आउट हो जाता है। और कल मैं जब मीडिया के अंदर देख रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस कांग्रेस के नेता को पकड़ा, उसने ये बोला कि मैं तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य जो मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य की पत्नी है, उनके लिए वसूली करता हूं, ये पैसा मैं उनको ले जाके दूंगा। मैं मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, अब तो आपके सलाहकार की तरफ उंगली उठी है, आपके उस कांग्रेसी नेता की तरफ उंगली उठी है जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और वो व्यक्ति बहुत समय तक आपके शासन सचिव भी रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, वो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी भी रहा था। अब आप क्या कर लोगे उसका? आप बताएं मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा सवाल जवाब करते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि निरंजन आर्य की पत्नी पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, इसकी जांच कौन करेगा? मंजू शर्मा जो आपकी सिफारिश में बनी, ये कुमार विश्वास की वो है क्या? मंजू शर्मा कौन? वही है मंजू शर्मा। कौन सी वाली? अरे कुमार विश्वास की वही है क्या? कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा जो मुख्यमंत्री की सिफारिश में आरपीएससी की मेंबर बनी। ये तो दो हो गए जिन पे आरोप लगे। ऐसे में पैसे में परिवार दर्ज हुआ, लेकिन अगर सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में होता, परिवार की आवश्यकता नहीं थी, लोकायुक्त खुद ही इस मुकदमे को दर्ज करके अभी तक इनको गिरफ्तारी का आदेश दे सकता था, लेकिन सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर नहीं है। मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात आप करते हो, आपके तो खुद के कार्यालय में देवाराम सैनी पे आरोप लगे, निरंजन आर्य पे आरोप ये साबित करते हैं कि कहीं न कहीं आपके आसपास के लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। महेश जोशी जिसके बेटे पे आरोप लगे, नावा के विधायक पे आरोप लगे, धौलपुर के विधायक पे आरोप लगे, बेगू के विधायक पे आरोप लगे, आधे दर्जन से ज्यादा नेता हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं में, और भारतीय जनता पार्टी मौन है, वो देख रही है, वो मोदी को लेकर आ रही है। और मोदी यहाँ ऐसे घूम रहे हैं राजस्थान में जैसे कोई वर्ल्ड के अंदर आदमी घूमता है। हर 5 दिन बाद एक जगह मोदी, हर 5 दिन बाद मोदी। अरे मोदी के चेहरे से कोई वोट नहीं देगा। अगर मोदी के चेहरे से सरकार बनती तो कर्नाटक और हिमाचल बीजेपी के हाथ से नहीं जाता। मोदी को भी आने दो। इस बार राजस्थान का नौजवान मोदी को भी सबक सिखाएगा।
याद करो सेना को।